नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ, जिसके अंदर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर उपसमुच्चय और उससे संबंधित अपनी जो प्रश्नावली थी 1.3 उसका अध्ययन कर लिया था। इस क्लास के अंदर हम वेन आरेख, यूनियन, इंटरसेक्शन और जो समुच्चयों के अंदर जो अंतर है, जो समुच्चयों का हमारे पास क्या है अंतर है, उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित अपनी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला ही अपने पास है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को समझने के लिए पहले हमें समुच्चयों का जो सम्मिलन है और जो सर्वनिष्ठ है, मतलब यूनियन है और जो इंटरसेक्शन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेन आरेख को देखेंगे। हमारे पास समुच्चय पर कुछ संक्रियाएं दी गई हैं, कुछ ऑपरेशंस है जो कि हमें सेट्स पे करने हैं, और वो ऑपरेशन हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है और a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब समुच्चयों का घटाव। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन है जिनका हमें अध्ययन करना है। तो मुख्य रूप से अपने पास जो संक्रिया है वो एक तो है हमारे पास सम्मिलन, एक है सर्वनिष्ठ। सम्मिलन मतलब इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, और सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। कि हमारे पास सेट का यूनियन करना है और सेट का क्या करना है इंटरसेक्शन। अब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब जैसे हमारे पास कोई दो सेट दिए हुए हैं, उनका हमें यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब होता है उनको मिक्स करके लिखना है। जो हमारे पास दो समुच्चय हो गए, अगर हम दोनों को क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका यूनियन। और दोनों में से अगर हम कॉमन लिखे कि दोनों के लिए जो कॉमन आ रहा है उसको लिखा जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिनाई वाली बात है भी नहीं। सिंपल सी बात है कि दोनों को अगर मिक्स करके लिखें तो हमारे पास यूनियन होगा, और दोनों में से अगर कॉमन लिखे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। जैसे हम कुछ समुच्चय लिखते हैं, ए बराबर लिखा 1 2 3, बी बराबर लिखा 3 4 5 और सी बराबर लिखा 3 4 5 6। ये हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं, ए बी और सी। यहां से अगर हम लिखें कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, मतलब ए तो ये हमारे पास, बी ये है, इसका हमें क्या लिखना है यूनियन, मतलब ए और बी को मिक्स करके लिखना है। ए और बी को क्या करना है, मिक्स करना है। तो जैसे हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। इसके अंदर हमें 3 4 और 5 भी मिक्स करना है, लेकिन 3 4 5 को जैसे मिक्स करेंगे तो ध्यान रखना 3 तो पहले से आ गया है। अब वापस यहाँ पर 3 नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो हमने समुच्चय का नियम ही पढ़ा था। तो समुच्चय का नियम क्या होता है, किसी अवयव को केवल एक बार लिखना है, अवयव की रिपीटेशन नहीं करनी है। मतलब 3 को तो वापस लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो पहले ही आ गया। इसके अलावा जो बचे हैं वो अवयव लिख देते हैं। 3 के बाद में क्या बचा 4, और 4 के बाद में 5। तो ये हो जाएगा इसका यूनियन, ए यूनियन बी। अगर यहाँ से मैं इंटरसेक्शन लिखना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखेंगे कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, इधर 1 2 3, इधर 3 4 5। अब देखना 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, मतलब कॉमन केवल क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। वैसे अगर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन लिखना चाहूँ, बी और सी का क्या लिखना है इंटरसेक्शन, मतलब बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखना 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। तो अगर इंटरसेक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा 3 4 5, ये आएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बी यूनियन सी लिखना चाहूँ तो बी और सी को मिक्स करके लिखना है 3 4 5। अब इसके अंदर भी 3 4 5 है, लेकिन उसको वापस नहीं लिखेंगे। क्या बचा केवल 6, तो वो 6 यहाँ पर
लिख देंगे। तो हो जाएगा बी यूनियन सी 3 4 5 6। वैसे ए और सी का अगर यूनियन लिखे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, अब 3 तो यहाँ पर आ गया, फिर 4 5 6। और अगर इनका इंटरसेक्शन लिखना है तो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए और सी का इंटरसेक्शन केवल क्या आएगा 3 आएगा। तो इसी प्रकार से यूनियन और इंटरसेक्शन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनियन लिखना है। जैसे हम एक और सेट का उदाहरण लेते हैं, AEIOU, और एक है हमारे पास S, जिसके अंदर है हमारे पास ABCD और E। ये हमारे पास 5 एलिमेंट दिए हैं। हम लिखना चाहते हैं P यूनियन S। तो P और S को कंबाइन करके लिखोगे तो हमारे पास देखना क्या लिखेंगे, A फिर E फिर I फिर O फिर U। मतलब इसको तो लिख दिया। अब जो यहाँ पर लिख दिया है अगर वो इसके अंदर है तो उसको नहीं लिखना है। देखना A इधर है, E भी है, B C और D ऊपर वाले में नहीं था तो वो B C D हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास यूनियन। अगर P और S का हमें इंटरसेक्शन लिखना है तो देखना कॉमन क्या आ रहा है, एक तो A कॉमन आ रहा है और एक E कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखोगे A और E, ये हो जाएगा अपने पास इंटरसेक्शन। तो ये होता है हमारे पास समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अगला है समुच्चयों का अंतर, कि यदि हमारे पास दो समुच्चय दिए हैं तो उनका अंतर किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे एक समुच्चय है A जो लिखा है हमने 1 2 3 4 5, और एक है हमारे पास B जो लिखा है 1 2 3। मैं यहाँ से समुच्चयों का अंतर लिख रहा हूँ, मतलब A माइनस B, कि A में से मुझे क्या करना है B घटाना है। तो A क्या है 1 2 3 4 5, इसके अंदर से क्या घटाना है 1 2 3। अब 1 2 3 तो घट गए, पीछे क्या बचा 4 और 5। तो अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 4 और 5, क्योंकि B के जो अवयव थे 1 2 3 वो तो हट गए, केवल क्या बचा 4 और 5। ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँ B माइनस A, B माइनस A, कि B के अंदर से क्या घटाने हैं A के अवयव घटाने हैं। तो 1 2 3 के अंदर से जैसे ये घटाएंगे तो 1 2 3 तो चले गए, अब पीछे कुछ बचा क्या, पीछे कोई भी नहीं बचा है। जैसे मैंने लिखा B माइनस A, B माइनस A, मतलब 1 2 3 में से ये पूरा घटाना है। तो 1 2 3 के अंदर से 1 2 3 चला जाएगा। अब ये मत कहना कि माइनस का 4 और माइनस का 5, ये संख्याएं नहीं हैं। हमें 1 2 3 में से घटाना था तो 1 2 3 तो पूरा ही चला गया, अब पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये केवल खाली रहेगा, मतलब ये रिक्त समुच्चय बच जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एक और समुच्चय C जो लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ से हम लिखे कि C माइनस A, यहाँ से हम क्या लिखना चाहते हैं C माइनस A, मतलब C में से A को घटाना है। तो C के अवयव हमारे पास ये हैं, इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं A वाले अवयव घटा रहे हैं। तो 1 तो चला जाएगा, फिर 2 भी चला जाएगा, फिर 3 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, 5 भी चला जाएगा। तो C के पास में क्या बचे अवयव, C के पास में जो अवयव बचे वो हैं 6 7 8। तो C माइनस A हमारे पास कितना आएगा 6 7 8, क्योंकि इसके अंदर से ये वाला हमने घटा दिया। तो 1 2 3 4 5 ये तो चला गया, पीछे क्या बचा 6 7 8। तो हमारे पास जो C माइनस A आएगा वो कितना आएगा 6 7 8। अब इससे संबंधित अपनी जो प्रश्नावली है उसकी शुरुआत करते हैं। सिंपल सवाल है, सवालों के अंदर कोई भी टफ नहीं है। कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है, मतलब यूनियन। सम्मिलन याद न रहे तो क्या निकालना है यूनियन। x दिया है y भी दिया है, तो मैं x यूनियन y निकालना है, x यूनियन y। x और y को मिक्स करके लिखना है, क्या लिखेंगे 1 3 5। अब देखना 1 3 5 लिखा, अब 1 तो पहले से ही आ गया है, 3 भी पहले से आ गया है, केवल क्या बचा है 2, तो हो जाएगा 1 3 5 2।
आप चाहे तो इनका क्रम 1 2 3 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि समुच्चय के अंदर अवयव लिखते हैं तो उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता, उनका क्रम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए बी सी। तो ए और बी का हमें क्या लिखना है, यूनियन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। अब देखना ए तो पहले ही आ चुका है तो वापस ए तो लिखेंगे नहीं, क्या बचा अपने पास, केवल बी और सी। तो ये अपने पास आ जाएगा ए यूनियन बी। आप चाहे तो वापस इसको क्रम से जमा कर भी लिख सकते हैं कि ए बी सी ई आई ओ यू। अगला है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और दूसरा लिखा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो पहले तो इनको रोस्टर रूप में चेंज करते हैं। तो ए क्या हो जाएगा अगर रोस्टर रूप इसका लिखें, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, मतलब 3 6 9 12, इसी प्रकार से चलती रहेगी। और आगे क्या लिखा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला है, 6 से कम कहा है तो 6 से कम प्राकृत संख्या लिखी। अब इनका हमें यूनियन लिखना है, मतलब ए यूनियन बी। तो क्या लिखेंगे, पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर 1 से, तो हमने लिखा 1 2 3। अब 3 इधर आ गया, 3 इधर भी आ गया, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर ऐसे ये क्रम आगे की ओर चलता रहेगा। तो ये अपने पास आ गया ए यूनियन बी। दूसरा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान है वो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। अगर यहाँ से मैं इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा लिखना है, मतलब 1 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का निशान है, x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल का निशान नहीं है। अगर इक्वल का निशान होता तो 1 को भी शामिल करते, तो केवल ग्रेटर देन का निशान है तो 1 को शामिल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 3 4 5, और यहाँ पर इक्वल का निशान है मतलब 6 को भी शामिल करना है। और दूसरा बी क्या हो जाएगा अपने पास कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मतलब 1 को भी शामिल नहीं करना है, 10 को भी शामिल नहीं करना है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका अगर हम यूनियन लिखें ए यूनियन बी तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखना 2 तो दोनों के अंदर है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, 6 भी है, 7 8 और 9, मतलब जो अपने पास बी है वही उत्तर के रूप में आएगा, क्योंकि ए के सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। ध्यान रखना, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझने की बात है कि यहाँ से क्या पता चला कि ए है वो सबसेट है बी का। ए क्या है, सबसेट है बी का, कि ए है वो बी का उपसमुच्चय है। जब ए बी का उपसमुच्चय है तो उसका हमने जब यूनियन किया है तो यूनियन करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, बी की वैल्यू आई है। मतलब जब ए सबसेट है बी का तो अगर उसका यूनियन निकाले ए यूनियन बी तो वहाँ से जो मान आएगा वो बी के बराबर ही आएगा, क्योंकि जो ए है वो बी का सबसेट है, ए का निर्माण ही बी से हुआ है। तो दोनों को जोड़ोगे तो ए के तो सारे अवयव बी में पहले से ही मौजूद है, तो जो हमारे पास जब यूनियन करोगे तो केवल क्या आएगा, बी आएगा। वही वैल्यू यहाँ पर पता चल रही है कि जब हमने ए और बी का यूनियन किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो किसकी आई है, बी की। अगला है कि ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 5। अब जब किसी समुच्चय का 5 के साथ में हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास वो समुच्चय आता है, क्योंकि 5 का मतलब तो 0 होता है, रिक्त होता है पूरा। 0 ना समझे उसको क्या बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे। तो जब भी किसी भी समुच्चय का 5 के साथ में यूनियन करते हैं तो वो समुच्चय आता है, 5 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, यहाँ से हम ए यूनियन 5 करें
तो हमारे पास ए ही आएगा। मतलब 1 2 3 यूनियन 5 कितना आएगा? 1 2 3। 5 से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी है, बी बराबर ए बी सी है। तो कहा है क्या ए सबसेट है बी का? अभी हमने ये बात कुछ समय पहले ही सीखी थी कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। देखना, ए बराबर दिया है ए बी और बी बराबर क्या दिया है? ए बी सी। क्या ए है वो बी का सबसेट है? देखना, ए के अंदर जो अवयव है वो बी के अंदर मौजूद है, मतलब ए का निर्माण बी से ही हुआ है, यानी ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। तो जो बात लिखी हुई है वो सही है कि ए है वो सबसेट है बी का। कथन सही है। कथन सही है कि ए है वो बी का सबसेट है। और अभी हमने ये बताया था कि जब कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय होता है तो उनका यूनियन करे तो जो बड़ा वाला है वही हमारे पास उसके यूनियन के रूप में आता है। तो अगर मैं ए और बी का अगर मैं यूनियन करूँगा तो मेरे पास मान क्या आएगा? बी का। तो कहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। चलो ए और बी का यूनियन भी कर लेते हैं। हमको पता है कि ए और बी का अगर यूनियन भी करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बी की ही आएगी, लेकिन इनका यूनियन करके चेक कर लेते हैं। ए बी यूनियन ए बी सी। अब देखना, ए इधर भी है, ए इधर भी है, एक बार लिखेंगे काम हो जाएगा। इधर भी बी है, इधर भी बी है, एक बार लिखेंगे काम हो जाएगा। अब देखना, इसके अंदर तो कोई अवयव नहीं बचे, लेकिन दोनों को मिक्स करके लिखना था, तो यहाँ पर तो अवयव सी भी बचा है, तो उसको भी लिख देंगे। तो क्या आएगा? ए बी सी। और ए बी सी किसका मान है? बी का मान है। तो जब भी ए है वो उपसमुच्चय बी का है तो ए और बी का अगर यूनियन करोगे तो मान क्या आएगा? बी आएगा। मतलब यहाँ पर हमने ए यूनियन बी किया है तो मान के रूप में क्या आया? ए बी सी, जो किसकी वैल्यू है? कैपिटल बी की। अगला है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए है वो उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है? तो लिखेंगे, यदि ए उपसमुच्चय बी है तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? बी। कारण, क्योंकि ए के सारे जो अवयव हैं वो बी के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो अगर दोनों को अगर मिलाओगे तो ए के अवयवों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि ए वाले तो पहले से ही बी में है, क्योंकि ए का निर्माण ही बी से हुआ है। तो अगर दोनों को अगर मिक्स करके लिखोगे तो ए के अवयवों का कोई महत्व नहीं रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी की पूरी किसकी आएगी? बी की आएगी। मतलब ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा? बी। आप चाहे तो ए बराबर कोई अवयव ले सकते हैं, बी बराबर भी कोई अवयव ले सकते हैं, और फिर अगर उनका यूनियन करो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? बी की। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि ए बराबर हमने माना है 1 2 3 और बी बराबर माना है 1 2 3 4 5। अब देखना, ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय, क्योंकि ए का निर्माण किससे हुआ है? बी से। 1 2 3 अवयव इसके अंदर मौजूद है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए है वो उपसमुच्चय है बी का। फिर हम निकालते हैं ए यूनियन बी, के दोनों को मिक्स करके लिखना है। तो क्या लिखोगे? 1 2 3, 1 2 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, फिर एक्स्ट्रा क्या बचा? 4 और 5। तो हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या आया हमारे पास? बी। तो जब ए उपसमुच्चय बी है तो ए यूनियन बी का मान जो है वो हमारे पास क्या आता है? बी आता है। अगला है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर दिया हुआ है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a और b का यूनियन लिखना है। a ये रहा हमारे पास, b ये है। अगर हम a यूनियन b लिखे 1 2 3 4, यूनियन b की जगह 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4।
अब 3 4 तो इधर भी है, इधर भी है, एक बार ही लिखेंगे, फिर क्या बचा 5 और 6। तो ये हमारे पास आएगा ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन सी लिखें, ए और सी का क्या करें, यूनियन करें, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 वाला कोई भी अभी मौजूद नहीं है। तो ए यूनियन अगर सी लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अपने पास आएगा ए यूनियन सी। अगला है बी यूनियन सी निकालना है, कि बी और सी का क्या करना है, यूनियन। 3 4 5 6 5 6 7 8, तो 3 4 5 6, बी के सारे अवयव लिख दिए। अब देखना है बी के जो अंदर अवयव आगे हैं वो सी के अंदर वापस नहीं लिखने हैं। 5 और 6 आ गया है तो 5 और 6 वापस नहीं लिखोगे, क्या लिखेंगे 7 और 8। ये हो गया अपने पास बी यूनियन सी। अगला है बी यूनियन डी, कि बी और डी को मिक्स करके लिखना है। 3 4 5 6, अब इसके अंदर से कोई भी अवयव डी के अंदर मौजूद नहीं है तो दोनों को मिक्स करके लिखें, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आएगा अपने पास बी यूनियन डी। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखना यूनियन दो जगह है, यूनियन कितनी जगह है, दो जगह। तो आप इसके टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप ए यूनियन बी निकालें और ए यूनियन बी का जो मान आता है उसका यूनियन किसके साथ निकालें, सी के साथ। तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी का अगर यूनियन करें तो हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 3 और 4 तो यहाँ पर आ गया, वापस 3 4 लिखने से मतलब नहीं है। तो ये तो हमारे पास आया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी और सी का यूनियन करना है। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये तो अपने पास क्या है ए यूनियन बी, और यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ, मतलब 5 6 7 8। अब इनका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 5 और 6 तो यहाँ पर भी है, 5 और 6 यहाँ पर भी है, तो वापस नहीं लिखेंगे, क्या आएगा 7 और 8। तो ये आया अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी। आप चाहे तो पहले बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, और जब बी यूनियन सी निकाल दोगे फिर उसका ए के साथ में वापस क्या निकाले, यूनियन। तो पहले ए यूनियन बी निकाल के सी के साथ यूनियन निकालो, या फिर पहले बी यूनियन सी निकाल के फिर ए के साथ में यूनियन निकालो, दोनों से जो मान आएगा वो समान आएगा। अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी। हम अब की बार इसका थोड़ा उल्टा करते हैं, पहले बी यूनियन डी निकाल देते हैं, बी यूनियन डी, कि बी और डी का यूनियन करें तो क्या आएगा, हो जाएगा अपने पास 3 4 5 6। अब डी के अंदर तो बी वाला कोई अवयव नहीं है, तो हो जाएगा 7 8 9 10। बी यूनियन डी आ गया। अब इसका ए के साथ में यूनियन निकालना है। बी यूनियन डी तो ये है, और ए क्या है अपने पास, 1 2 3 4। अब दोनों का अगर यूनियन करें तो ए यूनियन बी यूनियन डी, दोनों का यूनियन करते हैं। 1 और 2 इसके अंदर नहीं है, 3 और 4 दोनों के अंदर है, मतलब एक बार लिखना है, बाकी पूरे को एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा अपने पास ए यूनियन बी यूनियन डी। अगला है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल देते हैं, बी यूनियन सी, कि बी और सी को मिक्स करें तो क्या आएगा अपने पास, 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 5 और 6 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब केवल एक बार लिखना है। बी यूनियन सी निकल गया, और डी बराबर क्या दिया है, 7 8 9 10। दोनों का यूनियन करें, दोनों का यूनियन करेंगे तो आएगा अपने पास बी यूनियन सी यूनियन डी। दोनों का यूनियन करते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब 7 और 8 ये वाले भी लिख दिए, क्या बचा, 9 और
तो ये अपने पास आया बी यूनियन सी यूनियन डी। कहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न 1 ही निकाल देते हैं और उसके अंदर क्या करना है, सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो पहला सवाल है हमारे पास, कहा है यहां पर सम्मिलन ज्ञात करने का कहा है हमें इसका इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। तो चलो इसका इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। x इंटरसेक्शन y, कि x और y के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 1 3 5 1 2 3। कॉमन के रूप में केवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। कॉमन के रूप में 1 है और 3 है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है। मतलब कॉमन के रूप में क्या आएगा, 1 और 3। वैसे ही a और b का इंटरसेक्शन निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो a और b में क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर a है इसके अंदर भी a है, इसके अलावा कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो केवल क्या बचेगा, a। कहा गया है a ये दिया है, b ये दिया है। अब a और b का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। किन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन के रूप में केवल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्योंकि एक समुच्चय तो अपने पास ये है, एक ये है। अब 1 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, केवल क्या है, 3 है। मतलब इंटरसेक्शन के रूप में केवल क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे ही अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें कि 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। पांचवा, ए हमारे पास दिया है 1 2 3 और बी दिया है हमारे पास 5। मतलब बी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी बराबर केवल क्या है, ब्रैकेट दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, तो यूनियन किया तो हमारे पास ए आया। वैसे ही अगर इंटरसेक्शन करें तो कॉमन के रूप में क्या आएगा, 5। कि जब भी किसी समुच्चय का 5 के साथ में यूनियन करते हैं तो समुच्चय आता है, और 5 के साथ में अगर इंटरसेक्शन करें तो 5 आता है। मतलब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर तो 5 है, इसके अंदर अवयव है, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ए के अंदर भी कोई भी अवयव नहीं है और इसके अंदर तो अवयव है ही नहीं, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, 5, मतलब कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो अवयव है, इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं, तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन होगा, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन अपने पास क्या आ गया, 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है अपने पास, 5। इतने ही सवाल थे। तो प्रश्न 1 में दिए गए जो समुच्चय युग्म थे उन सभी का हमने इंटरसेक्शन भी निकाल दिया है। इसका अगला प्रश्न, कि यदि ए बराबर है 3 5 7 9 11, बी बराबर 1 7 9 11 13, 1 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर है 15 और 17। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 नहीं है, केवल 7 है। 7 9 11 13, ए बराबर है 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर 15 17। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी, ए और बी का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए और बी का यूनियन करें, माफ कीजिएगा इंटरसेक्शन करना है। ए और बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन।
मतलब ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो लिखना है। देखना 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। तो 7, 9, 11 ये तीनों अवयव क्या है कॉमन आ रहे हैं, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। वैसे बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन करें, बी और सी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन नहीं आ रहा है, 9 कॉमन नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे 11 और 13। फिर अगला लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले तो यहां पर हम निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या आता है हमारे पास कि ए और सी के अंदर कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन आ रहा है 11। ये हो जाएगा। और हमारे पास डी बराबर क्या दिया है 15 और 17। हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब पूरा तो एक साथ नहीं निकाल सकते, तो हमने पहले क्या किया ए इंटरसेक्शन सी निकाला, और ए और सी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास केवल 11 आ रहा था, तो हमने लिख दिया 11। और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है डी के साथ, मतलब 15 17 के साथ। तो 11 तो इधर है, 15 17 इधर है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा अपने पास 5। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा 5। अगला लिखना है ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 11। फिर अगला है बी इंटरसेक्शन डी, कि बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, बी इधर है, डी इधर है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है, 13 भी कॉमन नहीं है, केवल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा अपने पास 5। जब कुछ कॉमन ना आए तो उसको क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी। देखते हैं बी और सी के अंदर अगर यूनियन करें मिक्स करें तो अपने पास क्या आ जाएगा बी यूनियन सी। बी और सी को मिक्स करना है, मतलब 7, 9, 11, 13 और 15। बी और सी को मिक्स करेंगे तो देखना 11 13 दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब एक बार लिखोगे तो 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 13, 15। एक काम कर लेते हैं, पहले सारा यहाँ पर समुच्चय लिख देते हैं कि ए बराबर क्या दिया है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। बी बराबर दिया है 7, 9, 11, 13। सी बराबर दिया है 11, 13, 15। 11, 13, 15। और डी बराबर दिया है 15, 17। हमें निकालना है बी यूनियन सी। अब देखना बी ये रहा हमारे पास, सी ये रहा, इन दोनों को मिक्स करके लिखे तो 7, 9, 11, 13। 11 13 इधर भी है, 11 13 यहाँ पर भी है, एक बार लिखा फिर लिख दिया 15। बी यूनियन सी तो अपने पास ये है, और ए का मान क्या है 3, 5, 7, 9, 11। अब बी यूनियन सी और ए ये रहा, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन देखने जाए अगर कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर कॉमन देखने जाए तो कॉमन क्या है 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है और 11 कॉमन आ रहा है। तो हो जाएगा 7, 9 और 11। वैसे अगला हम निकाले कि ए इंटरसेक्शन डी, कि ए और डी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो ए और डी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां से क्या लिखेंगे 5। फिर अगला है बी यूनियन डी, यहां से हम निकाले पहले बी यूनियन डी, कि बी और डी का क्या करना है यूनियन करना है। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो ये तो हो गया अपने पास बी यूनियन डी। और ए का मान क्या है दिया हुआ ही है 3, 5, 7, 9,
11। अब ए और बी यूनियन डी का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, कॉमन क्या है देखना, 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है और 11 आ रहा है, मतलब 7, 9 और 11, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अगला हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है, बी यूनियन सी भी निकालना है। तो पहला हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। फिर हम निकालते हैं बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के अंदर कॉमन क्या है, बी और सी के अंदर कॉमन, माफ कीजिएगा, बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और सी को क्या करना है, मिक्स करना है। 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15 मिक्स कर दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, 7, 9, 11 इधर भी है, 7, 9, 11 इधर भी है, मतलब इससे भी जो मान आया वो क्या आया हमारे पास, 7, 9, 11। देखना इसका मान भी 7, 9, 11 था, इसका मान भी 7, 9, 11, इसका मान भी 7, 9, 11। अगला हमें ए यूनियन डी लिखना है, मतलब ए और डी को मिक्स करना है। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। फिर हमें निकालना है बी यूनियन सी, बी और सी के अंदर अगर हम मिक्स करें बी और सी को तो अपने पास क्या आएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लिखना है। देखना 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है और 17 कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से क्या वैल्यू है अपने पास, 7, 9, 11 और 15। जब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये किया तो अपने पास क्या आया, 7, 9, 11 और 15। अगला सवाल नंबर 7, कहा गया है कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b कहा गया है कि x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c कहा गया है एक विषम प्राकृत संख्या है, d कहा गया है एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कि a और b का इंटरसेक्शन करना है, a और b का क्या करना है, इंटरसेक्शन। यहां से अगर हम ए बी सी डी के मान लिखें, a बराबर क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप लिखें, प्राकृत संख्या लिखनी है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलता रहेगा। b क्या हो जाएगा अपने पास, सम प्राकृत संख्या लिखनी है, मतलब 2, 4, 6 ऐसे ही आगे की ओर चलता रहेगा। c बराबर कहा गया है विषम प्राकृत संख्या, मतलब 1, 3, 5 आगे की ओर चलता रहेगा। और d बराबर कहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में एक शामिल नहीं करना है, वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य, ये विशेष संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ऐसे ही चलता रहेगा। कहा है ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर बोला जाए कि कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर क्या बताना है, कॉमन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो प्राकृत संख्या है, और b क्या है 2, 4, 6। देखना 2 है वो इसके अंदर भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, मतलब a और b का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b आएगा, क्योंकि कॉमन देखा जाए तो क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आगे जाएंगे तो 6 भी आएगा, मतलब b के तो सारे अवयव शामिल हो रहे हैं, मतलब a इंटरसेक्शन b करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, बी आएगा। वैसे अगर ए इंटरसेक्शन सी करे, ए और सी का क्या करे, इंटरसेक्शन, ए और सी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो ए ये रहा अपने पास, 3 ये रहा। देखना 1,
आ रहा है, कॉमन के रूप में 3 भी आ रहा है, कॉमन के रूप में 5 भी आएगा, आगे जाएंगे तो 7 भी आएगा। मतलब सी के जो अवयव है वो कॉमन के रूप में आ रहे हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी देखा जाए तो अपने पास क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर से छोटा क्या है, सी है, इधर भी छोटा क्या है, बी है। क्योंकि ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि बी है वो ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी है वो ए का उपसमुच्चय है, बी है वो ए का उपसमुच्चय है। और यहाँ पर देखें तो जो ए है, जो अपने पास सी है वो क्या है, ए का उपसमुच्चय है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई उपसमुच्चय की बात की जाती है, जब भी उपसमुच्चय की बात की जाती है, तो जब कोई एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है तो उसका जब यूनियन करते हैं, जब उसका यूनियन करते हैं तो बड़ा वाला आता है, और जब उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा वाला आता है। ये बात ध्यान रखनी है कि यूनियन करोगे तो बड़ा वाला मान आएगा और इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा वाला मान आएगा। अगला है ए इंटरसेक्शन डी, कि ए और डी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। ए है अपने पास 1 2 3 4 और डी है 2 3 5 7। अब देखना, इधर कॉमन ग्रुप में देखें तो 2 आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 भी आएगा। मतलब ए और डी का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, डी आएगा। अब देखना, ए का सबके साथ में इंटरसेक्शन हो रहा है, ए का सबके साथ में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। और हर बार जब इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास पहले बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। कारण क्या है कि हमारे पास जो ए बी सी और डी लिखे गए हैं, इसके अंदर से जो ए है वो बाकी तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है, बाकी सब के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब बी का निर्माण भी ए से हुआ है, सी का निर्माण भी ए से हुआ है और डी का निर्माण भी ए से हुआ है। तो जब भी कोई सार्वत्रिक समुच्चय है उसके उपसमुच्चय होते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय से क्या बनाए, उपसमुच्चय बनाए। तो अगर उनका यूनियन करोगे तो सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, और अगर इंटरसेक्शन करोगे तो जो छोटा वाला भाग है वो आएगा।